अस्सलाम वालेकुम। आज एज़ ए को एग्ज़ामिनर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाना चाह रही थी मैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से एग्ज़ाम दिया जाता है और एग्ज़ाम में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमें पता ही नहीं होती हैं और हमारे स्कूल की टीचर्स भी हमें नहीं बता रही होती हैं कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। असल में पढ़ा तो दिया जाता है लेकिन कोई गाइड करने वाला भी चाहिए जो कि हमें उस हिसाब से बताए कि हमें एग्ज़ाम्स में किस तरह से एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिसमें नंबर ज़्यादा मिलने हैं, ठीक है? अच्छा, तो इसमें मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की कॉपीज़ आपको दिखानी चाहूँगी क्योंकि मैं उसी में माहिर हूँ और उसमें आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा दे सकती हूँ। 75 मार्क्स का ये का ये पेपर होता है। एमसीक्यूज़ होते हैं 15 मार्क्स के। सबसे जो बड़ी गलती सब कर रहे होते हैं वो ये होती है कि जो इसमें क्वेश्चन नंबर होता है ना, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज़, ठीक है? तो हमने एमसीक्यूज़ किया, उसके बाद हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते वक्त हम जो है नंबर डाले होते हैं। हमने पहला सवाल किया, फॉर एग्जांपल ये नंबर 4 वाला हमने नंबर 1 पे किया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं इसको, हालांकि हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, ठीक है? जो नंबरिंग यहाँ दी गई है ना, आपको वो लिखना है। भले आप दरमियान में से कोई सा भी कर लो, 5 कर लो। आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखना है, ठीक है? आप भले नंबर 1 पे कर रहे हैं, ठीक है? आपको क्वेश्चन यहाँ से लिखना है, ठीक है? और जो है ऐसे ही तीसरा हमारा सेशन होता है हिस्सा जीम, जिसमें से हमें करना होते हैं कोई भी 3 सवाल करने होते हैं और उसमें भी हमें यही चीज़ देखनी होती है कि क्वेश्चन जो इधर दिए गए हैं ना, वो हमें देख के लिखने हैं। हम क्वेश्चन अपने हिसाब से डाल रहे होते हैं, पहली गलती ये होती है और दूसरी गलती ये होती है हम बगैर हेडिंग के काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है आप लोगों को जो है उसके अंदर हेडिंग्स लाजमी डालनी है। फिर आपको खुला-खुला लिखना है, हर सवाल का जवाब खुला-खुला लिखना है। ये नहीं कि छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, छोटी-छोटी राइटिंग में आपने कर दिया, ऐसा नहीं करना। और जब आपकी बात थोड़ी चेंज हो तो आपको पैराग्राफ भी चेंज करना है। तो जितना बड़ा आप काम लिखोगे ना, उतने ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। अच्छा, रेलेवेंट लिखना है, मतलब आपको जो सवाल दिया गया है, अगर आप चाह रहे हो कि उसको मैं बड़ा करके लिख दूँ, हालाँकि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आपको लिखना वही चीज़ है जो कि सवाल के मुताबिक हो। आपको वो नहीं लिखना कि अगर आपको सवाल को बढ़ाना है तो अपनी तरफ से कुछ शामिल कर दें, ऐसा नहीं कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है, कोई एग्ज़ामिनर है, उसकी 4 आँखें होती हैं। अगर आप बीच में गाना डाल के लिख देंगे तो उसकी नज़र सबसे पहले आपके गाने पे ही जाएगी कि आपने गाना डाल के लिख दिया है, तो ऐसा मत कीजिएगा। अच्छा, इस दफ़ा एक सवाल आया था और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आएगा इस तरह का सवाल, तो मैं आपको समझा दूँ। दर्ज ज़ेल तारीखों की अहमियत एक-एक जुमले में लिखें। अब बच्चों ने क्या किया कि 14 अगस्त के हवाले से पूरा एक पैराग्राफ लिख डाला। हालाँकि लिखा है कि एक जुमले में इन सारे के बारे में एक-एक जुमला लिखना है आपको, तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। अब अगर आपने एक चीज़ के ही बारे में पूरा लिख दिया तो सब काट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा लिख दिया जाएगा और उसमें 5 में से आपको 1 नंबर मिल जाएँगे। तो इन चीज़ों का भी ख़्याल रखना है आपको कि जितना कहा है आपको उतना करना है और अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी है आपको। हालाँकि इसमें साफ-साफ लिखा गया है, दर्जल तारीखों